पता है इस वीडियो को देख के सबसे ज़्यादा ऑफेंड कौन होने वाला है? एक ऐसा लड़का जो है बहुत ज़्यादा अगली, लेकिन वो खुद को इस डिल्यूजन में रखता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अगर तुम वैसे हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि जो भी साइंस में बताने वाला हूँ ना, वो कोई ऐसे साइंस या फैक्ट्स नहीं है जो हर किसी के लिए रिलेटेबल हो। इसके साथ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग एक्चुअल में अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि एक अट्रैक्टिव आदमी के लाइफ में इससे बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस होता है। और जो सातवां साइन मैं बताऊंगा उससे तुम 100% श्योर हो जाना कि तुम सच में गुड लुकिंग नहीं हो। पहला साइन है कि कोई भी तुम्हें दोबारा मुड़कर नहीं देखता है। अगर एक एग्जांपल लें, तुम एक बस में बैठे हो, कहीं जा रहे हो एंड तुम राइट साइड में विंडो सीट में बैठे हो और वहाँ से एक और बस आ रहा है जिसमें एक लड़की विंडो सीट पे बैठी है एंड एक सेकंड के लिए तुम दोनों का आई कांटेक्ट मिलता है जब बसेस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, और इंस्टेंटली तुम भी कहीं और देखने लगते हो, वो लड़की भी कहीं और देखने लगती है। और उसके बाद वो लड़की एक बार के लिए भी मुड़ के तुम्हें नहीं देखती है। तुम भले ही देखते हो चेक करने के लिए, बट वो लड़की मुड़ के नहीं देखती है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हमेशा होता है, तुम्हें जनरली लोग मुड़ के नहीं देखते हैं दोबारा, जैसे एक बार देखा दूसरा बार फिर देखा, मतलब अच्छे से देखने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, क्योंकि लुक्स हर किसी को पसंद है। हाँ, लुक्स के लिए हर कोई ऑब्सेस्ड होता है, और एक बार किसी भी गुड लुकिंग इंसान को देख के ना किसी का मन नहीं भरता है, 2 बार 3 बार हर कोई देखना चाहता है। और अगर तुम रियल लाइफ में किसी गुड लुकिंग लड़के को जानते हो तो जाके एक बार रियल लाइफ में उससे ये सवाल पूछ लेना कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, लोग तुम्हें 2 बार 3 बार मुड़ के देखते हैं, और फिर देखना वो क्या जवाब देता है। ऐसे लोगों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें होती हैं। और अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती है ना, तो तुम समझ लो इसका रीज़न क्या हो सकता है। दूसरा साइन ये है ना कि कोई भी तुमसे तुम्हारा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं मांगता है। एक गुड लुकिंग इंसान जिसको रियल लाइफ में देख के लोग बहुत अट्रैक्टिव मान रहे हैं, हर कोई चाहेगा कि उसको सोशल मीडिया पे भी वो देखें कि वो एक्चुअल में सोशल मीडिया पे कितना अच्छा दिखता है। और ये चीज़ गुड लुकिंग लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। लोग उनसे उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं, और अगर वो ना भी बताएं तब भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लेते हैं, स्टॉक ज़रूर करते हैं। कि गुड लुकिंग लोग अक्सर ये भी देखते हैं कि कुछ लोग घमंड के मारे उनको फॉलो नहीं करते हैं, बट जाके स्टोरी व्यूज़ रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टॉक करना। और गुड लुकिंग लोगों के लिए ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बन चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे आई बॉल्स रहते हैं। बहुत लोग डेली बेसिस पे गुड लुकिंग लोगों को स्टॉक करते रहते हैं। और अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि लोग किसी ज़रूरत में पड़ के तुम्हारा सोशल मीडिया मांग रहे हैं, अगर कुछ सेंड करना है तो मे बी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम मांग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा विदाउट एनी रीज़न कोई तुमसे तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो। तीसरा रीज़न है, जो भी तुम्हारे अच्छे जेन्युइन फ्रेंड्स हैं वो कभी तुम्हारे लुक्स को लेके हाइप नहीं करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो। अब देखो, अगर एक हैंडसम बंदा रहा जिसके लाइफ में कुछ जेन्युइन फ्रेंड्स रहे, ज़्यादातर फ्रेंड्स तो जलेंगे, ठीक है, उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन फ्रेंड्स रहेंगे ना वो ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि भाई तू बहुत हैंडसम है, तेरे से तो कोई भी पड़ जाए, तो सुपर मॉडल दिखता है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं हो रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स अगर तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, तो शायद रीज़न यही है कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, और वो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो झूठा तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। झूठा तारीफ़ वही करेगा जिसको तुमसे कुछ चाहिए होगा, एंड ऐसे अच्छे दोस्तों को तुमसे कुछ चाहिए नहीं होगा, तो वो रियल चीज़ को लेकर भले ही तारीफ़ कर दें लेकिन झूठा तारीफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जेन्युइन फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे। ऐसे बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे जो चाहे तुम कैसे भी दिखो बट तुम्हें गुड लुकिंग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें इंप्रेस करना है, वो चाहते हैं कुछ तुमसे फ़ायदा मिल जाए उनको। लेकिन जो अच्छे दोस्त हैं ना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए वो कभी झूठा तारीफ़ तो नहीं करेंगे। अगर जेन्युइन चीज़ कुछ भी है तुम्हारे अंदर, उसी चीज़ का तारीफ़ करेंगे। तो अगर आज तक किसी भी अच्छे दोस्त ने तुम्हें मजाक मजाक में ही सही लेकिन गुड लुकिंग नहीं कहा है, तो शायद तुम उतने गुड लुकिंग नहीं हो। चौथा रीज़न बहुत फ़नी रीज़न है कि लड़कियाँ कभी भी तुम्हें भैया बोलने में हेजिटेट नहीं करती हैं। अगर गलती से भी कोई लड़की तुमको भैया बोल दे रही है, उसके बाद उसे बुरा फील नहीं होता है कि नहीं मैंने इसको क्यों भैया बोला। अब मैं एक लड़के का एग्जांपल दूंगा तुम्हें। वो लड़का खुद को हैंडसम नहीं मानता है, लेकिन वो मानता है कि वो बहुत यूनिक दिखता है, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं। और मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। उस लड़के के कॉलेज में एक जूनियर लड़की थी जिसका उस लड़के पे क्रश था, और उसी लड़की ने ढिंढोरा पीट दिया था कि मुझे ये लड़का पसंद है, और इसके सारे दोस्त उसी लड़की के नाम से इसको चिढ़ाने भी लगे थे। और एक दिन क्या हुआ ना, ये लड़का कॉलेज नहीं गया था, ये लड़का एक और कोचिंग में जा रहा था। और जाते वक्त उसने ये ध्यान दिया ना कि कॉलेज का छुट्टी हो गया है, अभी सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो वो ढूंढ रहा था कि रोड के उस साइड में उसके दोस्त उसको दिखते हैं या नहीं। वो बैठा हुआ था एक रिक्शा में, एंड
इस साइड क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा था, और इस साइड से वही लड़की रिक्शा में उठने वाली थी। उस लड़की को पता नहीं था कि यही लड़का बैठा हुआ है, क्योंकि इसका फेस यहाँ था, और इसको पता नहीं था कि कोई पैसेंजर उठने वाला है, इसीलिए ये लड़का बिल्कुल लेफ्ट साइड में सीट कैप्चर करके बैठा हुआ था। और फिर वो लड़की बोलती है भैया थोड़ा साइड देना, तभी ये लड़का अपना चेहरा घुमाता है एंड दोनों लोग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं कि इसने इसको भैया बोल दिया। वो भी अब शर्मा गई, ये भी शर्मा गया। 2 मिनट बात करते हैं, फिर दोनों चुप रहते हैं। वो लड़की जाके उतर जाती है कहीं और लड़का अपने कोचिंग में चला जाता है। लेकिन उस दिन घर आते ही इस लड़के के पास इसका एक दोस्त फ़ोन करता है, बोलता है क्या हुआ आज, उसने तुम्हें भैया बोल दिया। तो ये बोलता है तुम्हें कैसे पता। तब वो बताता है कि वो लड़की मुझसे बोल रही थी कि आज मैंने उसे गलती से भैया बोल दिया, मुझे अभी बहुत रिग्रेट हो रहा है। उस लड़की को रिग्रेट इसी वजह से हो रहा था क्योंकि ये जो लड़का था ना, उस लड़की की नज़र में अट्रैक्टिव था। तुम कभी भी एज अ गर्ल एक अट्रैक्टिव आदमी को भैया नहीं बोलने वाले। तो अगर तुम्हें राह चलते जनरली लड़कियां भैया इजीली बोल देती हैं ना, तो हो सकता है कि तुम सच में गुड लुकिंग नहीं हो। 5वां साइन है ना कि लोग तुम्हारे पर्सनैलिटी का भर भर के तारीफ़ करते हैं, लेकिन लुक्स का तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर तुम ऐसे किसी लड़के को जानते हो जो पहले अच्छा नहीं दिखता था लेकिन अभी बहुत अच्छा दिखता है, तो तुम एक चीज़ उसे पूछ सकते हो कि याद करके बताओ जब तुम अच्छे नहीं दिखते थे तो लोग किस चीज़ का तारीफ़ करते थे। तो वो हमेशा यही कहेगा कि लोग मुझे यही बोलते थे कि मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं ज़रूरत में लोगों के काम आता हूँ। लेकिन उस वक्त किसी ने भी उसके लुक्स को लेकर तारीफ़ नहीं किया होगा। लेकिन जब वो लड़का अपने लुक्स को इम्प्रूव कर लिया है, तब अभी तुम जाके अगर उसका इंस्टा में कमेंट चेक करो या कहीं भी रियल लाइफ में तुम उसके साथ रहो, तुम देखोगे कि लोग अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो बस लुक्स का तारीफ़ कर रहे हैं, अब पर्सनैलिटी का तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं तो तारीफ़ सिर्फ लुक्स के ही तुम्हें मिलने वाला है, पर्सनैलिटी का तारीफ़ नहीं मिलने वाला है। लोग पर्सनैलिटी देखते ही नहीं है, लोग लुक्स को लेके ही जनरली, मैं कुछ रेयर लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऊपर का लेयर देख के ही ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए वो ऊपर के लेयर का ही तारीफ़ करेंगे, और अगर ऊपर का लेयर ही अच्छा नहीं है तब चांसेस है कि लोग तुम्हारे अंदर के जो भी पर्सनैलिटी है उसका तारीफ़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, अंदर का पर्सनैलिटी अच्छा है तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि तब उनके पास तारीफ़ करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा शक्ल तो नहीं है तुम्हारे पास। तब वो ढूंढेंगे कि कौन सी अदर चीज़ें हैं जिनका मैं तारीफ़ कर सकता हूँ। 6 साइन ये है ना कि स्ट्रेंजर्स कभी भी तुमसे ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, क्योंकि जनरली एक गुड लुकिंग इंसान को देख के ना हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ के बारे में और जानने को मिले। मतलब लोग इंटरेस्टेड ही होते हैं गुड लुकिंग लोगों को देखने के लिए, लोग अपना अटेंशन गुड लुकिंग लोगों पर ही देते हैं। अगर मूवीज़ में जो भी स्टार्स को तुम देखते हो वो सारे बदसूरत होते ना, तो तुम्हारे अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं आता कि तुम उन मूवीज़ को देखो एंड हॉल में जाके देखो। सेलिब्रिटीज़ अपने लुक्स को मेंटेन करते हैं, गुड लुकिंग बनते हैं, रहते हैं गुड लुकिंग, इसीलिए ताकि उनका बिजनेस अच्छा चल सके। लेकिन अगर हर एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर बदसूरत होता तो ऐसे लोगों को ना उतना अटेंशन नहीं मिलता। सिंपल बात यही है कि गुड लुकिंग लोगों को देख के लोग बहुत अटेंशन देते हैं और क्यूरियस होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। बहुत सवाल पूछते हैं स्ट्रेंजर्स उनसे कि तुम रहते कहाँ हो, घर में कौन कौन है, फेवरेट कलर क्या है, करते क्या हो, बहुत कुछ पूछा जाता है। लेकिन अगर तुम गुड लुकिंग नहीं हो तो ह्यूमन नेचर ही कुछ इस तरह का है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानना नहीं चाहेगा। अब देखो एडवर्टाइजमेंट्स में भी गुड लुकिंग लोगों को ही यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, कुछ तो रीज़न होगा ना इसके पीछे। तो अगर तुम रैंडमली कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ 5-10 मिनट के लिए कहीं पे बैठ रहे हो और वो तुमसे बहुत सवाल नहीं पूछ रहा है या सवाल ही नहीं पूछ रहा है, तो चांसेस है कि तुम उतने गुड लुकिंग नहीं हो। क्योंकि अगर होते तो उसको जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं और भी अदर चीज़ें तुम्हारे बारे में। अब जो 7वां साइन है, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड प्रूफ होगा तुम्हारे लिए कि तुम शायद गुड लुकिंग नहीं हो। ये यही है कि चाहे तुम कितने भी अच्छे से ड्रेस अप कर लो, फिर भी कोई भी तुम्हें कभी भी घूर घूर कर नहीं देखता है। याद करो अपने लाइफ का वो दिन जिस दिन तुमने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया था, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से। उसके बाद क्या तुम्हें लोगों ने घूर घूर कर देखा था? अगर देखा था तो शायद तुम बहुत ख़राब नहीं दिखते हो, शायद एबव एवरेज ही दिखते हो या बहुत हैंडसम हो। लेकिन अगर अच्छे से कपड़े पहनने के बाद भी कोई घूर घूर के नहीं दिख रहा है तो चांसेस हैं कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो। मैंने ये वीडियो तुम्हारा होप छीनने के लिए नहीं बनाया है, होपलेस मत हो जाना। ये रियलिटी चेक है जिसे तुम समझो तुम्हारा पैर कितना गहरा पानी में है और तुम उसके हिसाब से कुछ भी करना है तो करो। अगर तुम समझ चुके हो कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो तो अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, और अगर तुमने एक भी साइन से रिलेट नहीं किया है तब पक्का है कि तुम बहुत गुड लुकिंग हो। तो जो भी है तुम्हें अपने बारे में ज़्यादा जानने को मिले, समझने को मिले, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ कल वाले वीडियो।